बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ों बार शास्त्रों बार असंख्यों बार दंडाकार प्रणाम, असंख्यों बार दंडाकार प्रणाम। सत साहिब बंदी छोड़ संत रामपाल, बंदी छोड़ संत गरीबदास महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत्साहिब सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि हम एक परमात्मा की कृपा से एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। कहीं उसमें त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है और वीडियो देखने वालों से कि पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें न भूलें। सत साहिब मेरा नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता हज्जी है। मैं दामोदर नगर 764 मकान नंबर 764 दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि परमात्मा की कृपा से ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक ये पुस्तक है। इसको परमात्मा की कृपा से सासाराम बिहार के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी को कृपा मिली परमात्मा की। तो शशिभूषण दास ने ये जो कोर्ट की फाइल निकल के सभी केसों की जजमेंटों की फाइल आई थी उसका अंग्रेजी में हिंदी का बना करके और अरबी भाषा जहाँ जिसकी भाषा उस तरह की भाषा से बना करके ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक छपवाई परमात्मा की कृपा से। और इस पुस्तक में सुरानी धाम से लेकर और बरवाला कांड तक और सभी केसों का जजमेंट इस पुस्तक में है। हर भगत को चाहिए और जनता को भी चाहिए ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक ये सभी लोग जिसके पास ना हो मंगा कर पढ़ें। और अधिकतर तो सभी भक्त भाइयों ने ये PDF बना करके ज़्यादातर सब डाल दिया है। और जिसके पास ना PDF आई हो या पुस्तक ना आई हो वो शशिभूषण दास जी को फ़ोन करके ये पुस्तक मंगवा ले और इसको पढ़े। और पढ़ करके ये जागो भक्तों, जाग जाओ क्योंकि ये अब आखिरी समय आया है। इस पुस्तक को परमात्मा ने ऐसी कृपा की है। अभी जो गूंगे बहरे अंधे भक्त जो तिमिर दूत पवन ठग और संजय दास और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पिछलग्गू बने हुए कुत्ते की तरह पीछे चल रहे हैं वो जाग जाओ और इस सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल होकर परमात्मा की दया से परमात्मा का कार्य करो। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि पाठ 9 सुनाने परमात्मा की ज्ञान से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो सुनिए। मैं ये करोथा आश्रम कारित होने के पूर्व की घटनाओं से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कुछ कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी गरीबदास के पंथ के अंतर्गत
गरीबदास के पंथ के अंतर्गत सुड़ानी धाम से जुड़े हैं थे। वहाँ से अलग होने के बाद करमथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम को सुपुर्द कर देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम से रुपया पैसा देना बंद कर दिया। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों व अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पूर्ण आत्माओं के बीच रखने लगे तो इन आचार्यों गुरुओं में काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा था और सन 2004 से आर्य समाजियों संत रामपाल जी महाराज जी के बीच तनाव की धुआं उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गए थे और दिनांक 12/7/2006 को करौथा कांड को जन्म दिया। और आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय शिष्यों अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट जवाब नहीं देने चाहिए, स्वयं चुप हो जाने चाहिए और अपने मन से भाव लाने चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और आप चुप हो और आपको चुप हो जाना चाहिए। यदि आप उलट के जवाब दे देते हैं करने लगे तो फिर आप और उसमें ही फर्क क्या है और फिर आपका अनमोल जीवन भी बर्बाद होने लगेगा। इसलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज नित्य नियम में याद दिलवाते हैं कि आवतगारी एक है उल्टत होत अनेक, कहें कबीर ना उल्टियो रहे एक ही एक। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा गाली दी जा रही है और आप उसका जवाब गाली से ही देते हैं तो वैसे गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएंगी, मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब न देकर ये समझ करके सामने वाले को ज्ञान नहीं है चुप हो जाना चाहिए, तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेगी। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को स्वघोषित प्रबंधन कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञानों को अमल में नहीं ला करके बल्कि तमोगुणी प्रभाव से ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 को अर्थात करौथा कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का नज़दीकी शिष्य कहने वाले तथा उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में आए गए और छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोअर्स शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गई। FIR दर्ज हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को मुद्दालय बनाया गया। केस का क्या हुआ तो संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों के अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे कि उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम करौथा के साथ 40 से 50 औरत एवं मर्द वहाँ गए और विजय ने बोला कि महंत ब्रह्मस्वरूप ही कृष्णदास को आश्रय दिया है, उसे ठाकुरपुरा कलाकलटी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का ये भी कहना है कि
वो कृष्णदास महंत अम्बाला आश्रम वाला रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है, जिससे रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया है। इसी कारण से यह घटना किए हैं। आगे बयान दिए हैं कि कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसौला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का बानोई है, ने रिवाल्वर के बट से परिवादी के बाईं आंख एवं नाक पर मारा है, जिससे चोटें आई हैं। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR12G 0303 कैंटर HR 46B 7663 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गए। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों को विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन हैं? रामपाल जी के गुरु जी के विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरिंदर, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंदर, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मादेवी, रविंदर ढाका, श्रीपाल, किताबों, जगराम आदि। FIR नंबर 192 2000 दिनांक 19/6/2006 है। उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 422, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना के अपराध में दोषी पाया गया। शेष बाइज्जत बरी हो गए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए, पहला विजय उपेंद्र, धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। इन्हें 1 साल के प्रमोशन वांड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। मतलब इन्हें 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने के लिए का दायित्व दी गई। चूँकि दिनांक 18/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय लिया गया था। मत है, विचार है कि उक्त 32 लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, लेकिन गुरु जी के ज्ञानों से इनका कोई मतलब नहीं है। इनके किसान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेशों एवं अधीनों से कुछ मतलब नहीं है। ये एक गाली को अनेकों गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का पोषक प्रयास करते हैं। इनके ही आचरण से गुरुजी तो इस घटना में थे ही नहीं, फिर बिना गुरुजी के जानकारी में दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी जाकर झगड़ा को झगड़ा से जवाब देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरुजी को 12 वर्षों तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़ी, बदनामी का कारण धोने पड़े। आखिरी में सत्य का विजय तो हुआ और दोषियों को जरूर ही सजा हुई, चाहे थोड़ी ही सही, मगर दोष तो सिद्ध हुए, सजा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि साकट और स्वान को उलट जवाब न दे। सत्साई। जब भगत भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ें और इसको पढ़ करके भगत भाइयों वीडियो बनाओ और वीडियो बना के उस सोशल मीडिया में डालो और साथ में एक हाथ में ये किताब रखो और दूसरे हाथ में, कहाँ गया जूता हमारा, जूता रखो
और जहाँ ये पुस्तक बेचने वाले और नाम दीक्षा देने वाले मिल जाएं, इनको 50-50 जूते मारो और जूते मार करके 112 नंबर में फ़ोन करो और करीबी थानेदार के साहब को फ़ोन करके इतला करो और इनको जेल भिजवाओ। सत साहिब।